गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे। राइट, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समसम होते हैं। राइट, जैसे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, यानी कि मेरे पास दो समरूप त्रिभुज है, ए बी सी हम लोग मान लेंगे। राइट, फिर डी ई एफ, लेकिन दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। जब समरूप है, याद करना, जब समरूप है तो भुजा क्या होंगे? समानुपात होंगे। जैसे कि अभी जो बताए थे, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, याद कीजिए जब समरूप होंगे तो भुजा क्या होंगे? समानुपात। तो ए बी बटा पी क्यू, सॉरी ए बटा डी ई और बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी ए सी बटा डी एफ। राइट, तो ये हम क्यों सकते हैं? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो समरूप होंगे तो भुजा क्या होंगे? समानुपात। तो भुजा क्या होंगे? समानुपात। तो समानुपात का अर्थ ये है, जब समरूप होंगे तो भुजा क्या होंगे? समानुपात, यानी बराबर अनुपात। इसमें क्या समझ में आ रहा है? यानी कि मेरे पास तीनों आपस में क्या था? बराबर था। तो तीनों जब बराबर होंगे तो आप किसको लीजिएगा? आप ए बी को लिखना, चाहे बी सी को लेना, चाहे ए सी को लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों आपस में क्या था? बराबर है। तो तीनों बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजा क्या होंगे? समानुपात होंगे। ठीक है, और साथ साथ ये होंगे, जब समरूप होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफलों का अनुपात ए बी सी बट्टा फिर क्षेत्रफलों का अनुपात डी ई एफ, क्षेत्रफलों का अनुपात फिर क्या? इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं को सब किसको मानेंगे? आप ए बी को मानना, चाहे बी सी को मानना, चाहे ए सी को मानना, आप जिसको भी ले सकते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों सकते हैं? क्योंकि तीनों उसमें क्या था? बराबर है। इसीलिए आप ए बटा डी एफ को लीजिएगा, तो बी सी बटा ई एफ को लीजिएगा, या ए सी बटा डी एफ, आप जिसको लेना चाहता है जिसको ले सकते हैं। राइट, इसीलिए तो बी सी बटा डी ई एफ इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। पिछले थ्योरी में बताए थे 6.6 में क्या बताए थे? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, फिर क्या? इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ये हम तब लिख सकते हैं जबकि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, तब जाके क्षेत्रफलों का अनुपात फिर इनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अगर माना कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होता तो क्या भुजा समानुपात लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि मेरे पास दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजा समानुपात होंगे, साथ साथ क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। राइट, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास क्या दिया है? दोनों त्रिभुज समरूप है और क्षेत्रफल में क्या है? बराबर है। राइट, जैसे दिया गया लिखेंगे, दिया गया है दो त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ले लिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? दोनों त्रिभुज क्या होती है? समसम होती है। ठीक है, जैसे त्रिभुज ए बी सी समसम त्रिभुज डी ई एफ,
तो सबसे पहले ये समझना है सर्वनाम है क्या। सर्वनाम ये है कि दोनों आकार को हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो दोनों आकार बराबर ना, दोनों आकार बराबर तब होगा जबकि हम लोग भुजा और भुजा कोण को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तब जाके दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समसम। इसलिए दोनों त्रिभुज समसम करने के लिए भुजा को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करना है। सर आप है ना भुजा को बराबर तब आएंगे जबकि हम लोग पहले भुजा और कोण भुजा को पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तब जाके दोनों त्रिभुज को हम लोग समसम कर सकते हैं। राइट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, परमानेंट करना होगा। जैसे क्योंकि मेरे पास दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ। याद कीजिए जब समरूप होंगे तो क्या सकते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात चुन सकते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब समरूप होंगे तो हम लोग क्या सकते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा डी ई एफ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। फिर इनके संगत भुजाएं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो इनके संगत किसको लेंगे, आप ए बी को लीजिए, चाहे बी सी को लीजिए, चाहे ए सी को लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या आता है, बराबर है। तो आप जिसको लेना चाहते हो इसको ले सकते हैं। राइट। चलिए माना कि बी सी बट्टा ई एफ इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। राइट। हाँ, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये डी ई एफ किसके बराबर है, डी है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर। तो आपको क्या लगता है इसके बराबर डी ई एफ के बराबर ए बी लिख सकते हैं क्या, ए बी सी हम लोग लिख सकते हैं, ए बी सी बराबर बी सी बट्टा ई एफ पूरा होल का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम सेम है तो ऐसे भाग कर सकते हैं, दे दिए तो क्या रह गया 1, और ए स्क्वायर मींस क्या समझ में आ रहा है, ये भी दो जुड़ी होंगे और ये भी दो जुड़े होंगे। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि बी सी भी ए स्क्वायर होंगे और ई एफ भी ए स्क्वायर होंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में क्या बताया था, यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो बी सी कम बी सी बराबर ई सी कम ई सॉरी ई एफ। किसी को दिक्कत है वो यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बी सी स्क्वायर वन जा बी सी स्क्वायर वन जा बी सी स्क्वायर हो गया, और ई एफ स्क्वायर वन जा ई एफ स्क्वायर हो गया, और दोनों को भाग दे दिए, तब क्या आ गया, तो बी सी बराबर ई एफ। राइट। अब बताओ इसको इसी प्रकार हम बराबर कर सकते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, अगर ये भुजा अगर लेते हैं ए बटा डी अगर लेते हैं तो क्या दोनों भुजा बराबर नहीं होता है ना। अगर ए सी बटा डी अगर यहाँ पर लेते हैं तो क्या दोनों बराबर नहीं होता है ना। इसीलिए हम लोग इसको हम लोग किसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी प्रकार बी सी बराबर ई एफ हो गया, तो किसी प्रकार ए बराबर डी ई बराबर नहीं कर सकते हैं ना, और ए सी बराबर डी एफ बराबर नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पर संबंध किसको माने, बी सी बटा डी एफ को माने। अगर बी सी बटा डी एफ जब लिए थे तो क्या मिला,
BC बराबर सॉरी BC बराबर EF मिला ना। उसी प्रकार इसी प्रकार दोबारा लेंगे तो AB DF के साथ बराबर होंगे और AC DF के साथ बराबर होंगे, राइट। इसीलिए लिखेंगे AB बराबर DE निकलेंगे और AC बराबर DF। यहाँ तो समझ में आ गया। अब हमको निकालना है क्या, दोनों त्रिभुज क्या करना है, समसम करना है। और दोनों त्रिभुज समसम करने के लिए दोनों का क्या करना होगा, तुलना करेंगे। जब दोनों को जब तुलना करेंगे अब उस कंडीशन में अगर कोण जब बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। या भुजा जब बराबर करेंगे तब भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। इसीलिए अब हम लोग भुजा को पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, राइट। चलिए अब हम शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC सॉरी और त्रिभुज DEF में, राइट। जैसे AB को किसके साथ बराबर किए हुए, AB को DE के साथ बराबर किए हुए, AB बराबर DE और BC बराबर EF ले लिए और AC बराबर DF, समझ में आया? याद करना है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो भुजा को हम क्या लिखते हैं, साइड, भुजा को साइड। कसौटी से या समसम से तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप समसम होंगे। ABC समसम DEF। इसीलिए याद कीजिएगा, पिछले 9th क्लास में हम क्या बताए थे, दोनों त्रिभुज समसम तब होंगे जबकि मेरे पास भुजा कोण जब बराबर करेंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। या भुजा बराबर करने से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समसम होंगे। या भुजा कोण लाने से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समसम होंगे। इसीलिए हम लोग दोनों त्रिभुज को तुलना करने के लिए दोनों त्रिभुज को लेना होगा और लेने के बाद दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करना होगा। याद करना, AB किसके साथ बराबर होंगे, DF के साथ बराबर होंगे और BC किसके साथ, EF के साथ बराबर होंगे और AC DF के साथ लोग बराबर साबित कर चुके हैं। तो याद करना, भुजा से हम लोग क्या लिखते हैं, साइड लिखते हैं, SIDE साइड लिखते हैं, और भुजा से साइड और भुजा से साइड। कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समसम हो चुका है, राइट। तो अभी हम लोग साबित कर चुके हैं P। हाँ, तो समझ में आया क्या?